बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिक्स साइट। इस वीडियो को लाइक करें, सिक्स साइट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। द मॉडिफाई मेन्यू। मॉडिफाई मेन्यू के ज़रिए आप ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई या ऑब्जेक्ट्स में तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी करनी है या ऑब्जेक्ट को ख़त्म करना है तो आप मॉडिफाई का मेन्यू इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर आपने ऑब्जेक्ट की शेप को तब्दील करना है या इस जैसा दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है या मल्टी लाइन में तब्दीली लानी है या किसी ऑब्जेक्ट में कोई मखसूस पैटर्न इस्तेमाल करना है तो आपको मॉडिफाई का मेन्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरे मेन्यूज़ की तरह से मॉडिफाई मेन्यू की भी अपनी सब ऑप्शन हैं। अब हम मॉडिफाई के मेन्यू की सब ऑप्शन की वजाहत करते हैं। प्रॉपर्टीज़। मॉडिफाई मेन्यू में जो ऑप्शन सबसे पहले आती है वो प्रॉपर्टीज़ की है। इसके ज़रिए आप मौजूदा या एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इस ऑप्शन को जिस वक्त क्लिक किया जाता है तो ऑटोकैड आपके सामने एक प्रॉपर्टी विंडो खोल देता है। ये एक मेन विंडो होती है जिसके ज़रिए आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देख सकते हैं और इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मैच प्रॉपर्टीज़। मॉडिफाई के मेन्यू में इस ऑप्शन के ज़रिए आप प्रॉपर्टीज़ को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स पर कॉपी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की अपनी सब ऑप्शन भी हैं। एक्सटर्नल रेफरेंसेस। इसकी भी अपनी सब ऑप्शन है। ये भी ड्राइंग ही होती है जो कि आप अपनी करंट ड्राइंग के साथ अटैच कर सकते हैं। बाइंड। ये इनफरादी डिपेंडेंट सिंबल्स होते हैं। फ्रेम। ये एक्स रेफरेंस की विजिबिलिटी को कंट्रोल करती है। इमेज। इमेज की भी अपनी सब ऑप्शन है। और जस्ट। इस ऑप्शन के लिए आप इमेज के डिस्प्ले को कंट्रोल करते हैं जिसमें इमेज की ब्राइटनेस और कलर कंट्रास्ट वगैरह शामिल हैं। क्वालिटी। इस ऑप्शन के लिए आप इमेज की डिस्प्ले क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। ट्रांसपेरेंसी। इस ऑप्शन के जरिए आप इमेज के बैकग्राउंड पर मौजूद पिक्सल की सेटिंग को कंट्रोल करते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट है या ओपेक। फ्रेम। इस ऑप्शन के जरिए आप इमेज के फ्रेम को हाइड या डिस्प्ले कर सकते हैं। हैश। मॉडिफाई के मेन्यू में इस ऑप्शन के जरिए आप ऑब्जेक्ट पैटर्न सेलेक्टेड पर डिफाइंड लगा सकते हैं। दरअसल हैश में मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न बनाकर रखे होते हैं जिनको आप अपने ऑब्जेक्ट पर ला सकते हैं और इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीलाइन। जब आप ऑटोकैड में कोई ड्राइंग बनाते हैं और इस ड्राइंग में पॉलीलाइन का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इन पॉलीलाइन को तब्दील करना चाहते हैं तो फिर आपको मॉडिफाई के मेन्यू से पॉलीलाइन की ऑप्शन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस ऑप्शन के ज़रिए आप पॉलीलाइन और पॉलीगॉन मैश 3D को एडिट कर सकते हैं। स्प्लाइन। अगर आपने ड्राइंग में मौजूद स्प्लाइन को मॉडिफाई करना है तो स्प्लाइन ऑप्शन के ज़रिए आप लाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। मल्टी लाइन। आप जिस वक्त ड्राइंग बनाते हैं तो बाज़ दफ़ा आप अपनी ड्राइंग में मल्टी लाइन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल भी करते हैं।
फिर आपको इसमें तब्दीली करने के लिए मल्टी लाइन की ऑप्शन को इस्तेमाल करना पड़ता है। एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट एक इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट होता है जो कि ब्लॉक के साथ मिला होता है या अटैच होता है। एट्रीब्यूट की भी सब ऑप्शन है। सिंगल, अगर आपने सिर्फ ब्लॉक वेरिएबल एट्रीब्यूट को एडिट करना हो तो इस ऑप्शन का इंतखाब करेंगे। ग्लोबल, इस ऑप्शन में ये एडिटिंग ग्लोबल के लिए इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट मॉडिफाई में इस ऑप्शन के जरिए आप टेक्स्ट और इसके एट्रीब्यूट्स को एडिट कर सकते हैं। अरेज, इस ऑप्शन की मदद से आप सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। कॉपी, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना हो तो इस ऑब्जेक्ट को कॉपी के जरिए आप कॉपी कर सकते हैं। मिरर, मॉडिफाई के मेन्यू में मिरर ऑप्शन के जरिए आप इमेज का मिरर इमेज बना सकते हैं। ऑफसेट, इस ऑप्शन के जरिए आप मुतवाज़ी लाइनें या मुतवाज़ी सर्कल बना सकते हैं। अरे, अरे के जरिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज एक खास पैटर्न में बना सकते हैं। मूव, इस ऑप्शन के जरिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके किसी भी डायरेक्शन में और किसी खास फासले तक मूव कर सकते हैं। रोटेट, इस ऑप्शन की मदद से आप ऑब्जेक्ट को बेस पॉइंट से किसी भी ज़ाविये पर घुमा सकते हैं। स्केल, इस ऑप्शन की मदद से आप ऑब्जेक्ट को एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में बराबर बड़ा कर सकते हैं। स्ट्रेच, इस ऑप्शन की मदद से आप ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं। लेंथन, इस ऑप्शन की मदद से आप ऑब्जेक्ट की लेंथ को तब्दील कर सकते हैं। ट्रिम, इस ऑप्शन की मदद से आप ऑब्जेक्ट को ट्रिम या इसकी एज की कटिंग कर सकते हैं। एक्सटेंड, इस ऑप्शन की मदद से आप ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ब्रेक, इस ऑप्शन की मदद से आप ऑब्जेक्ट के मुख्तलिफ हिस्सों को अरेज कर सकते हैं। चैम्फर, इस ऑप्शन की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को शार्प कर सकते हैं। फिलर, इस ऑप्शन की मदद से आप ऑब्जेक्ट के कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। एक्सप्लोड, इस ऑप्शन के जरिए आप ब्लॉक को तब्दील कर सकते हैं और इसके जरिए ब्लॉक को इंडिविजुअल एंटिटीज में ला सकते हैं। 3D ऑपरेशन, इस ऑप्शन की भी आगे अपनी सब ऑप्शन है। 3D अरे, इस ऑप्शन की मदद से आप अरे 3D बना सकते हैं। मिरर 3D, इस ऑप्शन की मदद से आप मिरर इमेज बना सकते हैं। रोटेट 3D, इस ऑप्शन की मदद से आप ऑब्जेक्ट को 3D एक्सिस पर मूव कर सकते हैं। अलाइन, इस ऑप्शन के लिए आप 2D या 3D ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन कर सकते हैं। सॉलिड एडिटिंग, अगर आप सॉलिड में एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को इस्तेमाल करें। इस ऑप्शन की भी अपनी सब ऑप्शन है।
यूनियन, इसकी मदद से आप कंपोजिट सॉलिड बना सकते हैं। सब्सट्रैक्ट, इसमें आप कंपोजिट सॉलिड या रीजन को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। रोटेट एक्सिस, इस ऑप्शन की मदद से आप सॉलिड को मखसूस एक्सिस पर रोटेट कर सकते हैं। सिक्स साइट को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।